नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर पूजा अग्रवाल और आज मैं आपसे बात करूंगी दांतों में झनझनाहट के क्या कारण हो सकते हैं और किस तरह से हम उसको ठीक कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी डेफिनेटली देर आर सेवरल रीज़न जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं दांतों में सेंसिटिविटी के या झनझनाहट के, बट 9 ऐसे खास कारण हैं जिनकी वजह से दांतों में अक्सर झनझनाहट की प्रॉब्लम हो जाती है। ये जो 9 कारणों के बारे में मैं बात करूंगी, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर्स हैं। वीडियो के दौरान आप ये चीज़ महसूस कर सकते हैं कि यू आर कनेक्टेड टू दीज फैक्टर्स एंड दीज माइट बी दी फैक्टर्स इन योर केस। किसी के भी केस में डिफरेंट फैक्टर हो सकता है रिस्पॉन्सिबल दांतों में झनझनाहट या सेंसिटिविटी के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आई विल शो यू। ये हमारा दांत होता है, इसके ऊपर ये वाइट लेयर होती है जिसे हम इनेमल कहते हैं। इनेमल के अंदर ये जो येलोइश लेयर है उसे हम डेंटिन कहते हैं, और डेंटिन के अंदर ये जो रेड कलर का दिखाया गया है ये पल्प होता है या नर्व होता है। सो बेसिकली फ्रेंड्स, ये जो वाइट लेयर होती है इनेमल, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है जो कि दांतों को बाहर के एनवायरनमेंट से बचाती है कि ठंडा या गर्म का एहसास नहीं हो। सी, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू द एनाटमी ऑफ द टूथ, ताकि आप ये समझ पाएं कि जब भी इनेमल वाली लेयर हटेगी या डेंटिन वाली लेयर एटमॉस्फेयर के सामने एक्सपोज होगी या नर्व में कोई भी इसमें कैविटी प्रोग्रेस करेगी या इन्फ्लेमेशन होगा, तब आपको झंझनाहट महसूस होगी। अब इनेमल का हटना या डेंटिन का एक्सपोज होना या पल्प का पल्पाइटिस होना यानी कि इन्फ्लेमेशन होना, उसके डिफरेंट कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से झंझनाहट होती है। तो आइए जानते हैं ऐसे कौन से 9 कारण हैं जिसकी वजह से दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम को आप फेस करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला फॉरमोस्ट रीजन है एट्रीजन। एट्रीजन मीन्स घिसना। अगर किसी भी वजह से दांतों का घिसना होने लगे या फिर ये जो वाइट लेयर है इसमें एट्रीजन हो जाए, ये लेयर ही हटने लगे, तो ये जो येलो लेयर है जिसे हम डेंटिन कहते हैं, इसमें आपकी नर्व्स की एंडिंग होती हैं। ये एंडिंग्स अगर एटमॉस्फेयर के संपर्क में आती हैं, कांटेक्ट में आती हैं, तो आपको झंझनाहट का या सेंसिटिविटी का एहसास ज़रूर होगा। दूसरा रीजन होता है पल्पाइटिस। एज द नेम सजेस्ट, पल्प यानी कि नर्व, आइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन। किसी वजह से अगर आप पल्पाइटिस के शिकार होते हैं, आपकी नर्व में जो दांत की एक स्पेसिफिक पल्प होता है अंदर का जिसमें नर्व्स होती हैं, अगर उसमें इन्फ्लेमेशन होता है तो आपको दांतों में झंझनाहट या सेंसिटिविटी आप फील करते हैं। नेक्स्ट होता है हार्श ब्रशिंग। There are so many patients of mine to whom I am guiding since so long, and I am really happy that they are following my instruction कि harsh brushing नहीं करना है। Excess of everything is bad friends। आप ये सोचें कि अभी तो हमने ब्रश ही नहीं किया, अचानक से आपने डेंटल क्लीनिंग करा ली, बहुत सारे पेशेंट बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और जोर जोर से रगड़ के ब्रश करने लगते हैं। That's not a good idea। You have to do moderate and gentle toothbrushing. You are not supposed to do harsh brushing. कई लोग शुरू से ही उनका ये पैटर्न होता है कि हार्श ब्रशिंग करनी है। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे या हार्श ब्रशिंग करेंगे तो अगेन सेल्फ क्रिएटेडली आप एट्रीजन कर देंगे दांत को, दोबारा आप इस वाइट लेयर को घिस देंगे। हार्श ब्रशिंग करने से आप कैविटीज़ बना देंगे जिसकी वजह से आपके दांतों में कट्स लग जाएंगे जिन्हें हम नेक कैविटीज़ या क्लास 5 कैविटीज़ या सर्वाइकल कैविटीज़ कहते हैं। अगर आप में से किसी ने एक्सपीरियंस करा हो तो जो सेल्फ क्रिएटिंग कैविटीज़ होती हैं एक साथ 2, 4, 5, 10, 20 तक होती है मुंह में, क्योंकि आप हार्श ब्रशिंग करें तो सारे ही दांतों में कट्स लग जाते हैं, कैविटीज़ बन जाते हैं और फिर शुरू होती है झंझनाहट, सेंसिटिविटी, जबकि ये तो हमारे हाथ में है खुद। अगर हम हार्श ब्रशिंग ही ना करें, जनरल ब्रशिंग करें तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगी।
सो आपको क्या करना है, बस एक सुधार लाना है। इसके अलावा जो फोर्थ फैक्टर है दांतों में झंझनाहट का, वो है ब्रैक्सिज्म। फ्रेंड्स, ब्रैक्सिज्म क्या है? ब्रैक्सिज्म है, इसको हम नाइट ग्राइंडिंग भी कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड में हम कुछ सोच रहे हैं, यू आर स्लीपिंग, यू इवन डोंट नो योर सेल्फ, और आप दांत किटकिटा रहे हैं लाइक दिस, और ब्रैक्सिज्म हो गया। दिस इज कॉल्ड ब्रैक्सिज्म, नाइट ग्राइंडिंग। अक्सर हमने देखा है कि ब्रैक्सिज्म पेशेंट को पता ही नहीं होता, क्योंकि वो सोते टाइम हो रहा है, या सबकॉन्शियस माइंड में, या रैम स्लीप के टाइम, सपने देखते टाइम आप दांत किटकिटा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है। ऐसे केसेस में हम सजेस्ट करते हैं कि अगर बच्चे हैं तो भाई पेरेंट्स ध्यान रखें कि बच्चे क्या दांत को किटकिटाते हैं, या फिर आपके स्पाउस हमें ये हिस्ट्री देते हैं कि यस, ये रात को दांत को किटकिटाते हैं, इन्हें ब्रैक्सिज्म की प्रॉब्लम है। ब्रैक्सिज्म की प्रॉब्लम से भी दांतों की जो वाइट इनेमल लेयर होती है ये घिस सकती है, ये लेयर एक्सपोज हो सकती है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम होती है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड द फोर्थ रीजन फॉर द सेंसिटिविटी। इसके अलावा होता है जिंजाइवल पॉकेट्स। जैसे आप शर्ट पहनते हैं उसमें पॉकेट होता है, इसी तरह दांत को चारों तरफ से गम्स ऐसे प्रॉपर उसमें एक अडेप्ट करके रखता है। बट अगर गम्स में इन्फेक्शन हो जाता है तो ये लूज हो जाता है और ये गम्स पॉकेट बन जाती हैं, जिसे हम जिंजाइवल पॉकेट्स कहते हैं। जो चीज़ गम्स के टाइट कॉन्टैक्ट के अंदर होनी चाहिए थी वो एक पॉकेट की तरह लूज हो जाती है। जो भी आप खाना पीना खाते हैं वो उसमें जाने लगता है और सेंसिटिविटी क्रिएट करता है। सो दिस इज वन ऑफ दी यू कैन से द फिफ्थ रीजन ऑफ एट्रीजन। उसके लिए आपको अगेन डेंटिस्ट के पास जाके और गम ट्रीटमेंट लेना चाहिए ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। सिक्स रीजन एज आई टोल्ड यू, जिंजिवाइटिस। जैसा कि मैंने बताया गम्स में पॉकेट होती है, ये भी इन्फेक्शन की वजह से होती है। जिंजिवाइटिस अगेन इन्फ्लेमेशन ऑफ गम्स। अगर मसूड़ों में पॉकेट के अलावा इन्फ्लेमेशन हो जाए, रेडनेस हो जाए, वो ग्रिप ही छोड़ दे, फ्रेजाइल से हो जाए, आप कुछ भी खाएंगे तो ठंडा गर्म लगना निश्चित है, उसके लिए भी फिर आपको गम ट्रीटमेंट लेना होगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक रीज़न है जो कि सेंसिटिविटी क्रिएट करता है, वो है ट्रॉमा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप किसी एक्सीडेंट के ट्रॉमा के शिकार होते हैं, आप गिर जाते हैं, रोड एक्सीडेंट हो जाता है, किसी बच्चे का सर लग जाता है, कोई लोहे का नल लग जाता है, तो दांत में अगर क्रैक आ जाता है तो उसकी वजह से भी सेंसिटिविटी होती है। बट अक्सर घरों में लोग क्या करते हैं, अगर चोट लग गई तो उसको ज़्यादा चोट लग गई, देन यू गो टू द डेंटिस्ट। अगर हल्की फुल्की लगी है तो दांत की सेंसिटिविटी को झेलते रहते हैं। ऐसा नहीं करना है। कोई भी ट्रॉमा होने पे, चोट लगने पे, यू कैन गो टू योर नियर बाय डेंटिस्ट एंड गेट दी एडवाइस फ्रॉम हिम और हर व्हाट टू बी डन, कि क्या इसको कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि समय रहते उसका इलाज कर पाए। इसके अलावा जो एट्थ रीज़न है वो है जिंजाइवल रिसेशन। जिंजाइवल रिसेशन क्या है? मसूड़े ने पकड़ लिया है, अच्छे से ग्रिप्ड है आपका दांत, हेल्दी गम है, बट अगर कोई डिजीज़ हुई है या एज के साथ साथ गम्स का जो लेवल है वो नीचे खिसक जाता है, ये जो लेवल आप गम का देख रहे हैं यहाँ ना होके यहाँ पहुँच जाए, तो ये जो आपका रूट का अपना इनेमल होता है जिसे हम सीमेंटम कहते हैं, ये एक्सपोज हो जाता है और उसकी वजह से सेंसिटिविटी होने लगती है। सो दीज आर दी वेरी वेरी कॉमन रीजन। और लास्ट बट नॉट लीस्ट रीजन, दैट इज योर ईटिंग हैबिट्स। कई लोग बहुत ज़्यादा एरिएटेड ड्रिंक्स लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स लेते हैं, स्मोक करते हैं, जिसकी वजह से भी दांत का इनेमल धीरे धीरे डैमेज होने लगता है। किसी भी तरह का तंबाकू का सेवन, जैसे पान मसाला, गुटखा, लगातार च्यू करते रहना, एट्रीडेड करते रहना दांतों को, उससे भी दांत घिस जाते हैं और दांतों में सेंसिटिविटी की शिकायत होने लगती है। सो फ्रेंड्स, these were the 9 common factors which actually cause adhesion. I hope कि इस वीडियो से आप कनेक्ट कर पाए होंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सेंसिटिविटी का कारण है, और अब आपको हेल्प हो पाएगी कि आप उस फैक्टर पे काम करेंगे या अपने डेंटिस्ट से सलाह लेंगे ताकि आपको सेंसिटिविटी में राहत मिल पाए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।